नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स और हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। हमें वेरीफाई करना है कि ये जो हमें नंबर्स गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के साइड में वो क्या है, गिवन पॉलिनोमियल जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी जीरोस है। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर x की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, x की हाईएस्ट पावर 3 होती है, यानी कि उसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। हर एक केस के अंदर यानी कि जो भी पार्ट हमें गिवन है उसके अंदर हमें वेरीफाई करना है कि आखिर क्या रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखे हैं हमें 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब ये जो हमें px गिवन है हमें वेरीफाई करना है कि ये इसकी जीरोस हैं। ठीक है, 1/2 1 माइनस 2 ये तीन नंबर्स गिवन है। क्यूब है यहाँ पे, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे x की क्यूब ये है, इसकी हाईएस्ट पावर है, मतलब डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री 3 है तो इसकी तीन जीरोस है। हमें वेरीफाई करना है क्या ये तीनों इसकी जीरो है या फिर नहीं है। तो कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल की जीरो तब होती है जिस समय उस नंबर को पुट करने पे पूरे जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो आई, यानी px की वैल्यू जीरो आई। अगर इन नंबर्स को x की जगह पुट करने पे हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी टोटल वैल्यू जीरो आती है तो उसकी जीरोस हैं, वरना वो उसकी जीरोस नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमारा px लिख लेते हैं। px है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2। सबसे पहले हम एट x इज इक्वल्स टू 1/2 चेक करेंगे। x की जगह आपको 1/2 पुट करना है। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस में 5 मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस में 2। ठीक है, अभी आप यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख सकते हो इसको, ये क्यूब है यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 1 5 डिवाइड में 2 प्लस में 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई में 1/2 का होल स्क्वायर यही आएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 1/4 माइनस 5 डिवाइड में 2। और अगर यहाँ पे आप इन दोनों टर्म के अंदर एलसीएम लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4। ठीक है, ये इनका एलसीएम आ गया 2। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 4, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, और इधर आ जाएगा हमारा 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -1 और डिवाइड में 2। ठीक है, अब ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 माइनस 1/2 क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे हमने देखा जब हमने x की वैल्यू की जगह 1/2 को पुट किया तो हमारे px की वैल्यू 0 आई, यानी कि हमारा जो 1/2 है क्या ये 0 है। ठीक है, तो लिख देते हैं देयरफॉर 1/2 इज द 0 of given cubic polynomial। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट किसके लिए चेक करना है, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे हमारे 1 के लिए। क्या 1 को पुट करने पर अगर हम 1 को x की जगह पुट करेंगे क्या वो उसकी 0 है। अब हम लिख लेते हैं सबसे पहले हमारा px है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2। अब हम एट x इज इक्वल्स टू 1 देख रहे हैं, मतलब x की जगह अब की बार हमें 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2। ठीक है, अभी हो जाएगा 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 5 इंटू में 1 प्लस में 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 1 प्लस में 1 माइनस 5 प्लस में 2। ठीक है, ये कितना हो गया 2, ये हो जाएगा 1 इंटू यहाँ 2 आएगा, तो 2 2 4 ये 5, यानी कि 5 और ये -5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हमारे px की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब हमने x की जगह को 1 पुट किया, यानी कि x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो उस समय भी वो क्या है, हमारे गिवन पॉलिनोमियल की 0 है। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया देयरफॉर 1 इज द 0 ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमने 2 के लिए चेक कर दिया, जो 2 नंबर हमें गिवन थे, तीसरा नंबर था -2। अब हम लोगों को x की जगह -2 पुट करना है और चेक करना है क्या वो भी हमारी गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल की 0 है। तो चेक करते हैं, तो ये रहा हमारा px 2x³ प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2। अब हम लोग एट x इज इक्वल्स टू -2 चेक करें क्या -2 ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी 0 है, तो पुट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में -2 का क्यूब प्लस में
-2 का स्क्वायर, माइनस में 5 मल्टीप्लाई में -2 प्लस में 2। अब ये -2 है, पहले यहाँ लिख लेते हैं 2। अब यहाँ पे 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, जिस समय हमारी पावर ऑड होती है उस समय माइनस का माइनस ही साइन रहता है। क्यूब का मतलब क्या है, 3 बार माइनस साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से प्लस माइनस माइनस, यानी कि जिस समय ऑड नंबर होता है पावर की जगह उस समय हम लोग माइनस का माइनस ही रखते हैं। जिस समय स्क्वायर होता है मतलब इवन नंबर होती है पावर की जगह, उस समय हम लोग उसको नेगेटिव को पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, प्लस में ये भी -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस में 10 और ये प्लस में 2। अभी क्या हो जाएगा -16 प्लस में 4 प्लस में 10 प्लस में 2। अभी क्या हो जाएगा 10 प्लस 4 14 15 16, यानी कि -16 प्लस में 16 कितना हो गया 0। यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने x की वैल्यू को -2 रखा तो हमारे जो px है उसकी वैल्यू क्या है 0 आई। इसका मतलब जो -2 है वो 0 है हमारी गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल की। यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर -2 is a zero of given cubic पॉलिनोमियल, इसीलिए हमारा जो -2 है वो क्या है 0 है हमारे गिवन पॉलिनोमियल px की। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सो 1/2, 1 यहाँ एंड लिख देते हैं, 3 है ना, एंड -2 आर द zeros of the given px। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल के तीनों क्या है जीरोस हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी जीरोस आ गई इनका और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है उसको हमें वेरीफाई करना है, तो करते हैं। इस समय मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, मैंने आपको बताया था जिस समय हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं तब क्या होती है उनके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट क्या होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के आना चाहिए, और अल्फा बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए c/a के। और अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा बीटा इंटू में गामा तो ये किसके इक्वल आना चाहिए -d/a के। ठीक है, तो अब हमारा जो px था वो क्या था, देखो यहाँ लिख लेते हैं, हमारा px था 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x प्लस में 2। ये क्या है हमारा a है, इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो यहाँ 1 है तो ये हमारा b है, ये हमारा c है और ये हमारा क्या है d है। और अल्फा क्या है हमारा, अल्फा बीटा और गामा हमारी 3 जीरो होंगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो पहली हमारी अल्फा यानी कि पहली जीरो है 1/2, बीटा क्या है दूसरी जीरो तो है 1 जो है 1, और उसके बाद गामा क्या है हमारी तीसरी जीरो जो है -2। ठीक है, अब वैल्यूज आगे यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा क्या ये -b/a के इक्वल आ रहा है। अब अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा हमें क्या करना है 1/2 प्लस में 1 माइनस में 2 इज इक्वल्स टू -b। अब यहाँ पे b क्या है 1 है तो ये किसके इक्वल आना चाहिए -1/2 के, क्योंकि a क्या अपना 2 है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो 1 - 2 कितना होगा, देखो ऐसे कर लेते हैं 1 - 2 कितना हो जाएगा 1/2, 1 - 2 क्या -1। ठीक है, और इज इक्वल्स टू -1/2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू -1/2। अब 1 - 2 क्या होता है -1 डिवाइड में 2, तो ये क्या आ गया -1 डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड में 2। LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या वेरीफाई करना है हमें कि अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा किसके इक्वल आएगा c/a के इक्वल आएगा। तो अल्फा क्या है 1/2 इंटू में बीटा है 1 प्लस में बीटा है 1 गामा है -2 प्लस में गामा है -2 और हमारा अल्फा है 1/2, ये किसके इक्वल आना चाहिए c/a। c क्या है -5 डिवाइड में a क्या है हमारा 2 है, ये इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास -2 और ये 2 से 2 कैंसिल, ये -1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ लिख लेते हैं 1/2, ये -3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू -5 डिवाइड में 2। अभी क्या हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ये आ जाएगा 6 डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू -5/2। अब 1 - 6 क्या होता है -5, तो -5 डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू -5 डिवाइड में 2। LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या वेरीफाई करना है, नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना है कि अगर हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो ये -d/a के इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा px था इसके अंदर हमारा ये क्या है d हमारा 2 है। ठीक है, और a हमारा 2 है, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल आना चाहिए -d/a, यानी कि -2 डिवाइड में 2 जो क्या आएगा हमारा -1 आएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, वो भी -1। ठीक है, और अल्फा कितना था 1/2, बीटा था 1 इंटू में हमारा ये क्या था गामा -2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आया 1 इंटू 1 इंटू -1, यानी कि -1 इज इक्वल्स टू -1। LHS और RHS इक्वल है, यानी कि रिलेशनशिप क्या होगी वेरीफाई होगी। ठीक है,
अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये हमें पी एक्स गिवन है। हमें चेक करना है कि ये जो तीन हमें नंबर गिवन है क्या ये इसके जीरोस हैं, मतलब क्या इनको पुट करने के बाद हमारे पी एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें पी एक्स लिखना है। सब तो हमारा पी एक्स हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एट, यहाँ पे देखो एक तो हमें 2 गिवन है और 2 1 है, तो यानी कि एक बार हमें 1 के लिए चेक करना है और एक बार 2 के लिए। तो सबसे पहले हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 चेक करेंगे, जिसके अंदर हमें x की जगह 2 पुट करना है। अगर हमारे पी एक्स की वैल्यू 0 आएगी तो वो 0 है, वरना नहीं है। ठीक है, तो x की जगह 2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 2 माइनस में 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस में 4 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस में ये हो जाएगा 10 माइनस में 2। अब ये क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस में 10 माइनस में 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 18 माइनस में 2 हो गया 16, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू 0 आ गई है, मतलब 2 हमारा जो गिवन नंबर था वो हमारे पी एक्स का क्या है 0 है। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर 2 इज द 0 ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है 2 क्या है इसकी 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ लिख देते हैं पी एक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले पी एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2। अब हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस में 5 माइनस में 2। अब ये क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं माइनस वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे और बाकी को एक साथ, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 1 6 और ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस में 6, तो ये कितना आएगा 6 माइनस 6 0। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो 1 है वो भी क्या है 0 है गिवन पॉलिनोमियल का। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर 1 इज द 0 ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है 1 क्या है इसकी एक 0 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सो 2, 1 and 1 are the zeros of the given पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन था 2 और 1 क्या है इसकी जीरोस हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा किसके इक्वल आना चाहिए, ये गामा है, गामा किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 है, हमारे बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू भी 1 है। ये तीन हमारी गिवन जीरोस हैं। ठीक है, और हमारा पी एक्स क्या था, हमारा पी एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2। तो ये हमारा a है, ये जो 1 है ना कोफिशिएंट ये a है, ये माइनस 4 b है, 5 c है और माइनस 2 d है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए, मतलब 2 प्लस में 1 किसके इक्वल आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ b क्या आएगा, b है माइनस 4 डिवाइड में a कितना है 1 है, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 4 यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 4, LHS इज इक्वल्स टू RHS यानी कि वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हम वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फा किसके इक्वल आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए C अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, तो अल्फा है 2 बीटा है 1 प्लस में बीटा 1 है गामा भी 1 है प्लस में गामा 1 है और बीटा और हमारा अल्फा 2 है इज इक्वल्स टू C क्या है हमारा, C है 5 डिवाइड में A है 1। तो ये 5 के इक्वल आना चाहिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस में 1 प्लस में 2, 2 प्लस 2 4 प्लस में 1 5 इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल्स टू 5, LHS और RHS इक्वल यानी कि ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना है कि अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा किसके इक्वल आता है, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल आता है। तो अल्फा कितना है 2 है, बीटा 1 है, गामा 1 है, हमारा माइनस डी, तो डी कितना है माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस 2 ए हमारा 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 2, LHS और RHS इक्वल है यानी कि ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो हमने चेक कर लिया कि जो हमें तीन यहाँ पे नंबर गिवन थे 2 1 1, ये क्या है हमारी गिवन पी एक्स की पॉलिनोमियल की जीरोस भी है और साथ में हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट को भी वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड
आउट करना है विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहे हैं, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, हमें इसकी जीरोस का सम गिवन है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि दो जीरोस का एक साथ मल्टीप्लाई करके तीनों जीरोस का सम गिवन है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, सम गिवन है ये, उसके बाद दो जीरोस का प्रोडक्ट करके तीनों जीरोस को ऐड करके ये गिवन है और तीनों का मल्टीप्लीकेशन ये गिवन है, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, जनरल फॉर्म होता है ax का क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। अब हमें फाइंड आउट करना है कि a, b, c और d की जगह क्या आएगा, अल्फा, बीटा और गामा क्या होती है, इसकी 3 जीरोज होती हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि सम क्या गिवन है इन तीनों जीरोज का, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा का सम हमें गिवन है 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2। उसके बाद क्या बोला है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फा, मतलब दो जो हमारी जीरोज हैं, देखो क्या हो रहा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, एक समय हमने दो जीरोज का प्रोडक्ट लिया और उसके बाद तीनों को ऐड कर दिया, ये हमें गिवन है -7। ये फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, ये सेकंड लगा लो और उसके बाद हमें क्या गिवन है, इनका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज हमें गिवन है -14, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा क्या गिवन है -14, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हमने देखा था कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे -b/a के इक्वल में। ठीक है, और ये हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है, 2 गिवन है, मतलब 2 कैसे आएगा, जब बाहर तो माइनस रहेगा ही, तो ये माइनस माइनस प्लस कब बनेगा, जब यहाँ पे -2 होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +2, जो ये इसके इक्वल आ जाएगा, और डिवाइड में 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आएगी, -2 आएगी। जब b की वैल्यू -2 होगी तभी तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फा, ये किसके इक्वल आता है, ये आता है c/a के इक्वल में, और जो हमें क्या गिवन है -7 में। इसका मतलब हुआ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं -7 डिवाइड में 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, -7 है। ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 है, थर्ड में भी चेक करेंगे, अगर 1 आती है तो इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 1 है। ठीक है, थर्ड क्या है, अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, इसकी वैल्यू होती है -d/a, और ये हमें गिवन है -14 डिवाइड में 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी, मतलब हमारे a की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, यहाँ पे -14 है। ठीक है, और हमें कितना गिवन है, यहाँ पे हमें -14 ही गिवन है। तो -14 किस समय आएगा, जिस समय ये +14 रहेगा। अगर ये यहाँ पे +14 रहेगा तब ये माइनस माइनस करके यहाँ पे बनेगा, मतलब d की वैल्यू क्या आएगी, +14 आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव ले लेंगे हम तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। या -14 है तो -14 यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, जब हम d की वैल्यू को 14 लेंगे उस समय माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -14। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आएगी, +14 आएगी। तो ये हमारी जनरल फॉर्म थी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो ये हो जाएगा 1x³ प्लस में b की वैल्यू कितनी आई है, -2x का स्क्वायर, c की वैल्यू आई है हमारे पास -7x और d की वैल्यू आई है प्लस में 14। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, हमारे पास क्या रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल आया, 1 इंटू एक्स का क्यूब हो जाएगा x का क्यूब, ये हो जाएगा -2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा -7x प्लस में 14। ये हमारा आंसर है, यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है।